जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनुज कुमार यादव आज आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम सिखाने जा रहा हूं। इससे पहले आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मूल कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है एकदम स्टार्टिंग से। आप चाहेंगे तो उस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी शुरू से ही। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम सिखाने जा रहा हूं, तो इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के निम्नलिखित नियम होते हैं। इसमें हम देखें, यदि पहला नंबर का नियम, तो पहले नंबर के नियम की बात करेंगे तो आप बोलेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, थोड़ा सा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का कर्ता कोष्टक में लिख सकते हैं सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तथा एक्टिव वॉइस का कर्म कोष्टक में ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस बात को ध्यान से समझेंगे कि ये बात क्या बताई जा रही है। अगर हम कोई एक्टिव वॉइस लिखे हुए हैं, जैसे मैंने कोई एक्टिव वॉइस लिख दिया, एक्टिव वॉइस ए भी का अर्थ होता है एक्टिव वॉइस का। मैंने एक एक्टिव वॉइस लिखा, जैसे राहुल प्लक्स ए फ्लावर। राहुल एक फूल तोड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया राहुल, और ए फ्लावर हो गया ऑब्जेक्ट। अभी आपको पहले नियम के अनुसार, मैं इस टेंस के अनुसार चल रहा हूं कि जो पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का कर्ता यानी सब्जेक्ट तो यही ना है, एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। या अर्थात ये जो है हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये पैसिव वॉइस में कहाँ चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, और हम बात करें आगे, एक्टिव वॉइस का जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। तो इसका पैसिव वॉइस एक बार हम बनाते हैं, ए फ्लावर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वाक्य, तो इसके साथ सहायक क्रिया इज लग जाएगी। ए फ्लावर इज, हम जानते हैं कि इसका और भी आगे नियम मैं पढ़ाऊंगा। प्लग का थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लक्ड।
और इसके आगे लग जाता है बाई राहुल। आप ध्यान से समझेंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो बताइए पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया कि नहीं? बिल्कुल आया। और आप देखेंगे कि राहुल यहाँ पे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया और ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें? तो अब देख लो कि जो राहुल था वो यहाँ पे आ गया कि नहीं। तो जो पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसी को नियम बना दिया जाता है कि जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनाते समय एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखो एक्टिव वॉइस का कर्ता ये रहा और इसको हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। किसका? पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो जो कर्ता है एक्टिव वॉइस का, जब हम उसको पैसिव वॉइस में पूरे टेंस को बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का कर्ता ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ चलाता है? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, ये पहला नियम रहा। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की बात करेंगे तो कोई भी वाक्य एक्टिव वॉइस में है, अगर उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस पहले नियम को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरे नियम की तरफ हम देखेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम क्या कहता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय? तो दूसरे नियम में आता है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तब एक्टिव वॉइस के मुख्य क्रिया का पैसिव वॉइस में तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस नियम की बात समझते हैं कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो जो भी एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया दी जाती है, मुख्य क्रिया, उस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। अर्थात कि सभी क्रियाओं का तीसरा रूप होता है। तो उसमें जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे एक्टिव वॉइस का, तो जो एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया दी जाती है उस मुख्य क्रिया का पैसिव वॉइस बनाते समय तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, जैसा कि मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, सेंटेंस में मैंने एक्टिव वॉइस के रूप में मान लो इसको ले लूँ, एक्टिव वॉइस में मैं ले लिया राम इज ईटिंग मैंगो, ए मैंगो कर देते हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, हमने एक सेंटेंस ले लिया। अब ये किसी न किसी टेंस का है तो उस टेंस के अनुसार इसके सहायक क्रिया प्रयोग होगी पैसिव वॉइस में। तो जब हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्य क्रिया जो है ईटिंग है, तो ईटिंग का इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा रूप लगेगा? तीसरा रूप। आपको मैंने बताया था कि जब भी एक्टिव वॉइस मिले आपको और उस एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस बनाओ तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अ मैंगो पहले हो गया और ए काम है तो इसके साथ सहायक क्रिया इज तो लगेगी ही, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके साथ एक और सी चीज़ इसमें जुड़ जाती है, बीइंग लग जाती है, इज बीइंग, BEING। इसके ING को हटाने के लिए, मुख्य क्रिया में जो ING लगा है ING को हटाने के लिए बीइंग लग जाता है। और ईट का जो तीसरा रूप होता है वो हो जाता है ईटेन। ईटेन अभी जो है
इसके ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले बाई का प्रयोग होता है, तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पे राम। आप ध्यान देंगे, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, और इट जो इसमें था हमारा, इट का तीसरा रूप हो गया इटेन। ठीक है, बाकी जो ये नियम आ रहे हैं इस नियम पर भी हम आके बात करेंगे आपसे, लेकिन जो मैंने 3 गो तीर लगाया है, इन तीनों तीरों के माध्यम से जो बातें हमको विशेष थी उन बातों को मैं अंडरलाइन कर दिया कि ये मुख्य क्रिया का सदैव कौन सा रूप लगता है, तीसरा रूप। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। ठीक है, हाँ, तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ और देखते हैं कि क्या स्थिति है। चलिए इसका नियम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इस नियम का एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखते हैं कि कोई एक वाक्य है, जैसे अगला वाला मैंने अनुवाद लिया था, राहुल प्लक्स ए फ्लावर। ठीक है, तो राहुल प्लक्स अ फ्लावर की हम बात करेंगे, तो राहुल को हमने एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जानते हैं हम, और ए फ्लावर को ऑब्जेक्ट जानते हैं। परंतु पैसिव वॉइस में जब इसको बनाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, अ फ्लावर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो साई क्रिया इज आ जाएगी इस यस को हटाने के लिए। और हम जानते हैं कि मुख्य क्रिया जो हमारा इसमें प्लक्स है ना, तो प्लक का जब भी प्रयोग होगा तो थर्ड फॉर्म प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड होगा, और इसके बाद तुरंत बाई लगेगा, और बाई के बाद क्या आ जाएगा, राहुल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मुख्य क्रिया था, इस नियम को जो समझाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तब एक्टिव वॉइस के मुख्य क्रिया का पैसिव वॉइस में तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा किसी भी एक्टिव वॉइस का, तो जो भी हमारी मुख्य क्रिया होगी एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रहा हमारा दूसरा नियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। और देखते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके ठीक पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम कोई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस, अभी जैसे मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, राहुल प्लक्स अ फ्लावर। थोड़ा सा मैं एक ही एग्जांपल से इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत आसान हो सके, आसानी से आप समझ सकें। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा। लाइट वाले भी ना समस्या कर दिए। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ठीक उससे पहले बाई का प्रयोग होता है। जैसे ए फ्लावर इज प्लक्ड, थर्ड फॉर्म लगेगा ना इसका, PLUCKED, प्लक्ड। और जब राहुल आप लिखेंगे तो राहुल से जस्ट पहले, क्योंकि ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले किसका प्रयोग होता है, बाई। जी मिस्टेक कर दी, बाई का प्रयोग होता है। और यही हमारा ये तीसरा नियम है कि जैसे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके ठीक पहले किसका प्रयोग होता है, बाई का। देखो ऑब्जेक्ट से पहले, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना पैसिव वॉइस का,
इससे ठीक पहले किसका प्रयोग हुआ, बाई का प्रयोग हुआ। ये हमारा तीसरा नियम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम भी क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थितियाँ होती हैं। तो जब आपको अगला नियम की बात करेंगे, तो जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए हों, कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट दिए हों, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को, पैसिव वॉइस बनाते समय एक ऑब्जेक्ट को चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, एक ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तथा दूसरे ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल समझाऊंगा। आई टीच यू इंग्लिश। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है और एक इंग्लिश है। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्टों में से जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे ना, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें यू को भी ले सकते हैं या इंग्लिश को भी ले सकते हैं। बाकी आई जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो आई बन जाता है मी। तो अगर हम यू लेते हैं, यू, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यू सहायक क्रिया यू के साथ आर लग जाती है। यू टीच की इंग्लिश होती है टाट, यू आर टाट। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाता है, ये थर्ड फॉर्म है हमारा, थर्ड फॉर्म टाट। टाट, यू आर टाट। अब एगो ज्यों का त्यों छोड़ेंगे तो इंग्लिश तो अपनी जगह पे आ गया ना, ENGLISH इंग्लिश। इसके बाद जब सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मी, आई का मी हो जाता है। तो आई का जब मी बनाएंगे तो उसके जस्ट पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो उसमें से चाहे यू को ले लो चाहे इंग्लिश को, कोई भी दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव वॉइस का हमने सब्जेक्ट बना लिया। तो जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया तो बाकी तो नियम सेम रहेंगे ना अपने। तो इसमें से हमने एक को सब्जेक्ट बना लिया और दूसरे को ज्यों का त्यों रख दिया, दूसरा अपने जगह पे ज्यों का त्यों है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी नियम आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम में क्या होता है कि जब एक्टिव वॉइस का प्रारंभ हु से WHO हु से हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय या तो पहले ही बाई whom WHOM या पहले whom 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 लगाकर अंत में बाई लगा दिया जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार के नियम को मैं अगली वीडियो में आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही, और आपको समझ में आ पा रहा होगा हमारा पढ़ाया हुआ। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिएगा, ताकि मेरे पास आपकी समस्या आती रहे और मैं उसको प्रेम से, आराम से आपको एक एक समस्या का समाधान करके देता रहूं। ठीक है, थैंक यू।